हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स का स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं और ये है करेक्टर स्केच ऑफ लिडिया लैंग्वेज, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। ये इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 2 में पढ़ना है। लिडिया लैंग्वेज का करेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा लिडिया लैंग्वेज का करेक्टर। और आप सभी को पता है आरवी शरीडन के द्वारा जो है लिखी गई है राइवल्स नामक जो है आपकी जो प्ले है। राइवल्स नामक प्ले में एक करेक्टर है, स्केच द करेक्टर ऑफ लिडिया लैंग्वेज। तो जो लिडिया लैंग्वेज का करेक्टर है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। करेक्टर स्केच ऑफ लिडिया लैंग्वेज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपको बता दें कि यदि पीपीयू से हैं आप तब भी आपको काम आ जाएगा। के अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, जैसे आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आपको ये लिडिया लैंग्वेज का करेक्टर पूछा जा सकता है। तो कई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर द राइवल्स नामक जो है नोवेल कहिए या प्ले कहिए, इसको पढ़ना होता है। ये आरवी शेरिडन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आरवी शेरिडन के द्वारा लिखा गया है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ठीक तो है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिडिया लैंग्वेज का करेक्टर। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ऐसा लिखेंगे कि लिडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लेडी करेक्टर इन द राइवल्स रिटन बाय आरवी शेरिडन। ये आपका पहला पॉइंट है कि लिडिया लैंग्वेज जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लेडी करेक्टर है राइवल्स का। सबसे पहला पॉइंट पे लिखेंगे। दूसरा है लिडिया इज अ पैशनेट बुक ऑब्सेस्ड गर्ल ऑफ 17, यानी 17 साल की थी, एंड इज डिटरमाइंड टू डिफाई बोथ कन्वेंशन एंड द विशेज ऑफ हर aunt एंड गार्जियन मिसेज, यानी एमआरएस मिसेज, यहाँ मिसेज को ऐसे एमआरएस लिख देंगे, मिसेज मेलाप्रोप इसकी आंटी थी, एम कैपिटल लिखेंगे, इन हर चॉइस ऑफ हर हस्बैंड। अच्छा, लिडिया लैंग्वेज जो थी पैशनेट थी और रोमांटिक बुक्स वगैरह को पढ़ के अपने माइंड में ये एक मिथ कायम कर ली थी कि जो अमीर लड़के होते हैं वो पत्नी को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, पत्नी के साथ लॉयल नहीं रहती हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। कहोगे जरा यहाँ पे मेलाप्रोप हर चॉइस ऑफ हस्बैंड, अपने चाची के मन से वो शादी नहीं करना चाहती थी। शादी वो अपने चॉइस से करना चाहती थी और सबसे बड़ी बात वो गरीब लड़का से शादी करना चाहती थी। और उसमें भी इसका मन था लिडिया लैंग्वेज का कि वो भाग के शादी करना है मुझे। तो इस मामले में भी सी इज अ फेबुलसली वेल्दी हेयरेस। यहाँ हेयरेस स्पेलिंग जो है HEIRS होगा। हेयरेस मतलब उत्तराधिकारिणी होता है। बट बी लॉस 2/3 ऑफ हर फॉर्चून इफ सी मैरिज विदाउट हर ऑन्ट्स कंसेंट। लेकिन मजबूरी इसके पास ये था कि यदि वो शादी अपने आंटी के मन से नहीं करेगी तो दिक्कत इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका 2/3 प्रॉपर्टी है वो इससे छीना जाएगा। यानी लिडिया को 2/3 ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पिताजी जो है लिडिया के, उनका डेथ के समय वसीयतनामा बना गए थे कि शादी की जिम्मेवारी इसकी अंट की थी और उसके अंट का नाम क्या था? मिसेज मेलाप्रोप की थी जिम्मेवारी। तो इसलिए 2/3 ऑफ जो प्रॉपर्टी है, सी विल लॉस 2/3 ऑफ हर प्रॉपर्टी इफ सी मैरिज विदाउट हर अर्न्स कंसेंट। यदि वो अपने चाची के सहमति के बिना शादी करेगी तो उसका 2/3 जो प्रॉपर्टी है वो छीना जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। एज क्योंकि सी इंटेंड्स टू डू, ऐसा करना चाहती थी, सी लाइक्स रीडिंग रोमांटिक बुक नोवेल
and wants to marry poor boy. वो रोमांटिक बुक नोवेल पढ़ना पसंद करती थी और गरीब लड़के से शादी करना चाहती थी, सो दैट, ताकि ही कैन लव हर सो मच, ताकि वो लड़का उसको बहुत प्यार करे, एंड ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हर, और उसका खूब ध्यान रखे. दिस डिजायर ऑफ फैसिनेशन कम्स इन हर फ्रॉम द रोमांटिक नोवेल. लिडिया लैंग्वेज गरीब लड़का से शादी क्यों करना चाहती थी? क्योंकि उसने रोमांटिक नोवेल में पढ़ा था कि गरीब लड़का पत्नी को बहुत ज्यादा इज्जत केयर करता है, और अमीर जो होते हैं उसका एक्स्ट्रा अफेयर होता है, वो अपने वाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते. इसलिए लिडिया लैंग्वेज जो है ऑब्सेस्ड हो गई थी नोवेल से, और वो ठान ली थी कि जब भी वो शादी करेगी तो एक गरीब लड़के से करेगी. कैप्टन एब्सोल्यूट then uses Lydia's romanticism and determination to have a romance fit for novel to her under the false identity है ये, identity of इंसाइन बेवरली. कैपिटल लिखना है, इंसाइन बेवरली अपने आप को इंसाइन बेवरली नामक एक दूसरा कैरेक्टर बना लेता है. इसी का सेकेंड नेम था फेक रोल. फेक रोल प्ले करता है एज पुअर. गरीब का रोल प्ले करता है कौन? कैप्टन एब्सोल्यूट. जो कैप्टन एब्सोल्यूट था वो अपने आप को गरीब बना लेता है और लिडिया लैंग्वेज को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है. लिडिया इज ऑफन स्कोल्डेड बाय हर मोर रीजनेबल कजन जूलिया. ये टूलिया नहीं, जूलिया है. जूलिया इसकी बहन थी. फॉर हर कैप्रिशियस एक्शन एंड सेल्फ डिफीटिंग इंटेंशंस. फॉर इंस्टेंस, कई बार इनकी लिडिया की एक बहन थी जूलिया, उसको डांटती थी इस तरह का एक्टिविटी के लिए. क्यों ऐसा सोचती हो, क्यों ऐसा करती हो? लिडिया का एक ही मन में था कि जब भी वो शादी करेगी तो भाग के करेगी. एंड शी फाइंड्स आउट बेवरली, इंसान बेवरली इज एक्चुअली एब्सोल्यूट. बाद में लिडिया को पता चल जाता है कि ये जो गरीब लड़का है वो कोई और नहीं, अमीर एब्सोल्यूट ही है. She swears, वो कसम खाती है, to break off their ties, although she still loves him. जब लिडिया को यह बात पता चलता है कि जो लड़का से वो प्यार करती है इंसान बेवरली से, वो इंसान बेवरली गरीब नहीं है, वास्तव में वो बहुत बहुत अमीर है और वो कोई और नहीं जैक एब्सोल्यूट है, तो बहुत गुस्सा होती है और कहती है हम ब्रेकअप कर लेंगे, इससे शादी नहीं करेंगे. तो इसकी बहन जूलिया समझाती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, देखो उस लड़का में कितना अमीर होने के बाद भी गरीब बन के तुमसे प्यार कर रहा है, और तुम भी तो प्यार करती हो, तो तुम ऐसा क्यों करती हो कि ब्रेकअप कर लेंगे. शेरिडन सेटायराइज, यहां पर आलोचना किए हैं, द हीरोइन ऑफ द सेंटिमेंट्स कॉमेडी, कॉमेडी है डी है, इन द पर्सन ऑफ लिडिया लैंग्वेज. यहां पर लिडिया लैंग्वेज के रूप में, लैंड नहीं लैंग्वेज है, लिडिया लैंग्वेज के रूप में जो है आरवी शेरिडन ने कैरेक्टर को दिखाया है, कैरेक्टर ऑफ सेंटिमेंट को दिखाया है कि भाई कैसा सेंटिमेंट कॉमेडी का कैरेक्टर होता था, तो अपने मन से जो ठान लिया तो वही किया करता था. अब कह रहा है हु इज रेडी टू डाई विद द डिसअपीयरमेंट, कह रहा है डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द प्रीटिएस्ट डिस्ट्रेस इनेबल टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सेंटिमेंटल alliance seat about to fade into the light of conventional matrimony को दिखाया गया है. करा है matrimony language is in fact then, यहाँ पर सबसे बड़ी बात गौर से देखो तो आरवी शेरिडन स्पेशली क्या चीज को दिखाने का कोशिश, आप गौर से देखोगे आरवी शेरिडन दिखाने का कोशिश की कैरेक्टर लिडिया का, लेकिन किस में, अमूमन किस चीज में कैरेक्टर लिडिया का दिखाने का है, तो वही किस में कैरेक्टर दिखाने की बात हो रही है, बातें हो रही है जो रेस्टोरेशन कॉमेडी होता है या सेंटिमेंट होता है कॉमेडी, उसमें इस टाइप का ही जो एक्ट्रेस होता ही है.
हु इज रेडी टू डाई विद द डिसअपॉइंटमेंट, निराश होके, एंड व्हेन द प्रीटिएस्ट डिस्ट्रेस enabled at the prospects of one of the most sentimental alliance, it about to fade into the light of conventional matrimony. Language is, यहाँ language नहीं language होगा, in fact more than a imaginative exaggeration of the heroine of sentimental comedy, क्योंकि यहाँ पर जो है language होगा। करा मैट्रीमोनी, जब इसको पता चला मेरी मैट्रीमोनी जो होगा अरेंज मैरिज होगा और इस तरह से होगा, तो बहुत निराश हो गई। मर जाना पसंद करेंगे लेकिन हम ऐसा शादी पसंद नहीं करेंगे। ये ठान चुकी थी लिडिया लैंग्वेज कि जब भी शादी करना है तो मुझे भाग के शादी करना है। एज मिसेज मैलाप्रोप, एज मिसेज मैलाप्रोप माइट से शी इज द वेरी फाइन एप्पल ऑफ सेंटिमेंटलिटी। तो मैलाप्रोप कहती भी थी कि जो लिडिया है ना वो पागल लड़की है, एकदम सेंटिमेंटल लड़की है। तो यहाँ सेंटिमेंटलिटी को ही दिखाया गया है। लिडिया जो थी वो सेंटिमेंटल कैरेक्टर थी, और आरबी शेरिडन स्पेशली दिखा रहे हैं कैसे वो सेल्फ ऑब्सेस्ड थी, और उसका सबसे बड़ा जो ऑब्सेस थी वो थी रोमांटिक नोवेल के साथ। वो रोमांटिक नोवेल के साथ इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी कि वो किसी भी स्थिति में उस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी। वो किसी भी स्थिति में एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी। इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी। तो यहां पर देखते हैं कोई भी अमीर लड़का से वो शादी करना नहीं चाह रही थी। कह रहा है शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम रोमांटिक लुक इलोपमेंट। ये इलोपमेंट है, ELOPMENT, स्पेलिंग मिस्टेक है। इलोपमेंट है, इसका मतलब भाग के शादी करना चाहते थे। शी इज अ रोमांटिक गर्ल, कह रहा है लुक इलोपमेंट, तो कह रहा है यहाँ पर विथ हर यंग एंड गैलेंट लवर के साथ। और वो लवर कौन था? इंसान बेवर्ली था, जो डबल रोल में था। दिस इज अ कंसेप्शन ऑफ लव इज द रिजल्ट ऑफ अ रीडिंग अ लॉट ऑफ deep sentimental and romantic novel which deals with the thrilling adventure and elopements, secret love affair, runaway marriage without the consent of guardian, sensational news in the newspaper। अच्छा, ये ऐसा शादी वो क्यों करना चाहती थी? लिडिया लैंग्वेज ऐसा शादी क्यों करना चाहती थी? इसका सबसे बड़ा वजह क्या था? क्योंकि लिडिया लैंग्वेज का इस तरह का शादी करने का पीछे का एक ही पर्पस रहा था। और वो पर्पस क्या था भाई? तो पर्पस जो है एक ही था कि भाई हम शादी जो करेंगे वो गरीब लड़के से करेंगे। शादी किससे करेंगे? गरीब लड़का के साथ करेंगे। यही इसका मेन पर्पस था लिडिया का, इलोपमेंट करके। और कह रहा है सीक्रेट लव अफेयर एंड रन अवे मैरिज करेंगे बिना गार्जियन की सहायता से, और सेंसेशनल न्यूज बनेंगे थ्रू द हॉस्पिटल। कह रहा है हैबिचुअल इंडल्ज, कह रहा है हैबिचुअल थ्रू habitual indulgences in her passion for reading this kind of life, कह रहा है stare that is brought by her maid। अच्छा, इस तरह का जो नोवेल आया था उसके जीवन में जो आया था वो उसकी मेड लाती थी, नुकरानी लाती थी, और उसका नाम था लूसी। ऐसा नोवेल ला के देती थी। उससे लूसी के द्वारा लाए गए नोवेल को, रोमांटिक नोवेल को पढ़ती थी, और इसीलिए लिडिया के माइंड में ये भर गया है कि अमीर लड़का से शादी करना गुनाह है, गरीब से करेंगे तो प्यार ज्यादा मिलेगा। She has developed her conception of love after reading these kinds of novel। ऐसे नोवेल को पढ़ के इसके मन में एक आइडिया डेवलप हुआ था गरीब से शादी करने का। This has turned her head and she has become somewhat unbalanced in her view on the man, things and capricious in her mind। So we can say here that she became polite child, बिगड़ा हुआ बच्चा बन गई थी। Who is free minded बन गई थी। नेग्लेक्ट देयर पेरेंट्स, अपने वैसा बच्चा बन गई थी जो पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करता है। बिकॉज शी डिडंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू हर आंट मिसेज मैलाप्रोप को वैल्यू ही नहीं देती थी। एंड हु लुक्ड आफ्टर हर, जिसने उसका देखभाल किया, पालन पोषण किया था। तो एक तरह से कह सकते थे कि लिडिया लैंग्वेज मनबढ़ू बन गई थी, एकदम नहीं अपने पेरेंट्स का बात मानती थी। मान में ठान ली थी तो ठान ली थी कि जब भी शादी करेंगे तो भाग के करेंगे।
हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के बात को क्यों माने। इवन वेन कि इनके माता पिता ने कहा था कि शादी करवाएगी तो इनकी आंट करवाएगी मैसेज मैलाप्रोप, लेकिन ये ठान ली थी मेरा प्रॉपर्टी चला जाए तो चला जाए, लेकिन मैं शादी जो भी करूंगी तो शादी तो अपने मन से करूंगी और भी गरीब लड़के से करूंगी। तो कंक्लूजन के तौर पर कह रहा है कि सो वी कैन से दैट शी इज फुल ऑफ रोमांटिक पैशन दैट शी टेक्स लीव ऑफ हर कॉमन सेंस एंड रेशनल जजमेंट। कह सकते हो फुल ऑफ पैशन थी, रोमांटिक पैशन की लड़की थी। दैट सी टेक्स, जिसे वो ले, दैट सी टेक्स, यहाँ पे सी है, टेक्स लीव ऑफ हर कॉमन सेंस एंड रेशनल जजमेंट व्हाइल थिंकिंग ऑफ हर इलोप। वो खुद भागना चाहती थी। इलोप मतलब होता है भाग जाना। कोई लड़की जब कोई लड़का के साथ भागता है तो उसे इलोपमेंट कहते हैं। वो भाग जाना चाहती थी, इलोपमेंट। एंड रन अवे मैरिज, भाग के शादी करना चाहती थी विथ अ पुअर बट रोमांटिक लवर के साथ। और हाफ पे इंसाइन बेवरली, यहाँ पर इंसाइन कौन था भाई? इंसाइन इनका बॉयफ्रेंड था। प्रीफरेंस टू अ रिच यंग मैन कैप्टन एब्सोल्यूट, हालांकि बाद में पता चला कि दोनों एक ही है। कैप्टन एब्सोल्यूट और इंसाइन बेवरली दोनों एक ही लड़का था, दोनों एक ही लड़का था। कैप्टन एब्सोल्यूट अमीर था, वही बन गया था गरीब। जैसे गोविंदा का एक फिल्म आप देखे होंगे, तो गोविंदा करिश्मा कपूर की नौकर बन के रहता है, हीरो नंबर 1 शायद। कैप्टन एब्सोल्यूट knows her caprices very well and so he woos her as इंसान बेवरली के रूप में उसे अट्रैक्ट करता है, पटाता है। She is in the great anger for reception of the practice on her by कैप्टन एब्सोल्यूट से बड़ा गुस्सा हो गई थी जब उसे पता चला। दैट डिस्ट्रॉय, जो उसे बर्बाद कर दिया, हर रोमांटिक प्लान ऑफ इलोपमेंट। इलोपमेंट है, इलोपमेंट, इलोपमेंट, इलोप यहाँ पे है। इलोपमेंट मतलब होता है भाग के शादी करना। तो बहुत गुस्सा हुई कि मेरा जो इलोपमेंट का मामला था, इलोपमेंट का मामला था, उसे खराब कर दिया किसने? बट हर लव फॉर बेवरली इज जेन्यून, सो एट लास्ट, इसलिए चूंकि इसका प्यार जेन्यून था इसलिए अंतिम में जो है मान जाती है और शादी कर लेती है। किससे शादी कर लेती है? इंसान बेवरली से। बिल्कुल, या तो इंसान बेवरली कहो या जैक एब्सोल्यूट कहो। क्योंकि प्यार सच्चा था इसलिए इंसान बेवरली से वो शादी करने को रेडी हो जाती है। अंतिम में क्या हो जाती है? रेडी हो जाती है शादी करने के लिए। और इसलिए कह रहा है तो एट लास्ट दे मैरिड टू, दोनों शादी करती ईच अदर। तो वी कैन से दैट लिडिया इज रियली अ रोमांटिक लेडी ऑफ दिस नोवेल। इस नोवेल का जो है लिडिया रोमांटिक लेडी भी है और सेंटिमेंटल भी है। सेंटिमेंटल लेडी कैरेक्टर भी है। लिडिया जो है इस नोवेल का, इस प्ले का सेंटिमेंटल कैरेक्टर भी है और आप कह सकते हैं रोमांटिक कैरेक्टर की भी है। और इसकी चॉइसेस जो है यूनिक रहा है। ये सबसे बड़ा बात है कि एक यूनिक पीस को दिखाया गया है कि बड़े घर की जो लड़कियां होती थी उन दिनों 18th सेंचुरी में, और उसका स्पेशली रोमांटिक नोवेल इस तरह का इसलिए भी है कि रेस्टोरेशन जो पीरियड था, रेस्टोरेशन नोवेल की विशेषता ही क्या था? ये एक तरह का क्या है? रेस्टोरेशन कॉमेडी। क्या है? रेस्टोरेशन कॉमेडी है। और रेस्टोरेशन कॉमेडी का जो पहले कैरेक्टर होता था ना, वो फनी कैरेक्टर होता था। क्या होता था? फनी होता था। और क्या होता था? सेंटिमेंटल होता था, सेंटिमेंटल होता था। और क्या होता था? रिच होता था। क्या होता था? रिच होता। और क्या होता था? फैशन में रहता था। ये सब विशेषता था रेस्टोरेशन कॉमेडी का जो कैरेक्टर होता था, उसमें ये सब खास विशेषता पाई जाती थी। तो इस वजह से भी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रेस्टोरेशन पीरियड में दिखाया ही किसको जाता था? रेस्टोरेशन पीरियड में दिखाया जाता था लाइफ स्टाइल ऑफ रिच मैन और वुमेन। अमीर लोग का जो है लाइफ स्टाइल को ही तो दिखाया जाता था। अमीर लोगों के और अमीर महिला और पुरुषों का जीवन को दिखाया जाता था।
कि अमीर लोग कैसे, कोई काम तो रहता नहीं था, जिंदगी में कैसे कैसे जीना है। तो लिडिया लिंग्विस्ट भी उसी में से एक थी। अमीर बाप की शहजादी थी, पिताजी के मरने के बाद इसकी शादी की जिम्मेवारी इसको बुआ को मिली थी। बुआ के मन से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो बच्चियां हैं आज, उसका आज जो है झलक भारत में भी दिखने को मिलता है कि लोग आजकल अपने मन से लड़का खोजना पसंद करती है, अपने मन से शादी करना चाहती है। उसी तरह जिस तरह से लिडिया 17वीं 18वीं शताब्दी में रेस्टोरेशन पीरियड में अपना पति अपने मन से चूज करना चाहती थी, तो आज भारत में भी वो दौर आ गया है कि लोग अपने पति जो है खुद से खोजना चाहती है, माँ बाप के मन से शादी करना नहीं चाहती है। 70% लड़कियां का ये चॉइस हो गया है कि वो खुद से चाहती है शादी करना, अपने तरीके से शादी करना चाहती है। तो यही था लिडिया लिंग्विस्ट का कैरेक्टर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, यदि आप चाहें कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा पीडीएफ फोन नंबर पे ले सकते हैं 8540049588 पर आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आप आंसर लिख पाएंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ लिडिया लिंग्विस्ट। थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार टाइपिंग जो है थोड़ा सा ठीक से करवा के और इसका चेक करके मैं आप लोगों को ठीक करा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप लोग चाहेंगे तो कंप्लीट इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।